हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है जहान। मेरा नाम है। तो यार पाकिस्तान को चाहिए 41 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान को 41 मिलियन डॉलर। हाँ, तो ये वीडियो का टाइटल है, हिंदी प्लस का वीडियो है। वॉच करते हैं क्या सीन है। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। इतनी अमाउंट पे मुझे किसी सोशल मीडिया पे तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि पाकिस्तान के हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, उन हालातों को देखकर हमें आपको अपडेट अब रोजाना देनी होगी, क्योंकि खबरें बहुत निकल रही हैं पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 30 सालों से कर्ज ले रहा है दुनिया के दूसरे देशों से। कभी चाइना चला जाता है, कभी सऊदी, कभी कतर, कभी यूएई, कभी आईएमएफ वालों के साथ। और पिछले 30 सालों से ये रिकॉर्ड संख्या में कर्जा ले रहे हैं। लेकिन इतने सालों से कर्जा लेने के बावजूद समझ नहीं आ रहा है कि इतने कीमती पैसे का वो किस तरीके से इस्तेमाल करें। अब हालात पाकिस्तान के ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के भविष्य अब बिल्कुल संकट में आ गया है। पाकिस्तान का भविष्य कौन है? पाकिस्तान का भविष्य है उनके बच्चे। उनके बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। लेकिन उनके बच्चों को अगर पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलेंगी तो आप सोच सकते हो कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चों की तो हो जाने वाली है मौज, लेकिन माँ बापों की एक बिल्कुल परेशानी होने वाली है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नकारा हो जाने वाले हैं। पाकिस्तान की पेपर एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दे दिया है और अपनी सरकार को कहा है कि हमारे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम कोई भी टेक्स्ट बुक अब लॉन्च नहीं करने वाले, कोई भी टेक्स्ट बुक प्रिंट नहीं करने वाले। आप कहोगे कि क्यों नहीं प्रिंट करने वाले? वो इसलिए नहीं प्रिंट करने वाले क्योंकि उनके एसोसिएशन का कहना है कि दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के अंदर पेपर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पेपर के रेट 200% से ज्यादा बढ़ गए हैं। और तो और दिन जो बीते दिन पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, और ये सारी चीजों महंगी होने के साथ साथ पेपर की भी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं। उस कारण से बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। मान लीजिए दोस्तों, एक महीना पहले पाकिस्तान के अंदर एक पेपर की कीमत थी 100 रुपए, लेकिन दूसरे एक महीने के बाद अब क्या हुआ है? पेट्रोल दोस्तों इनके देश में 84 रुपए लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद पेपर की कीमतें भी बढ़ी हैं, सभी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। अब एक महीना पहले जो उन्होंने किताबें पब्लिश की थी, छापी थी, वो किताबों की कीमत तो कम थी, लेकिन एक महीना बाद उनकी जो कीमत होगी वो ज्यादा हो जाएगी। वो क्योंकि सारा कच्चा माल और बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। सिचुएशन में जो पहले की एक बुक्स थी उनकी एमआरपी अलग होगी, और आने वाले समय की जो एक बुक्स होंगी उनकी एमआरपी अलग होगी। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा झोल हो जाएगा और एक पैनिक हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भैया यही बुक तो मैं पहले खरीद कर गया था, वो तो उस समय इतने रुपए की थी और अब आप मुझे कितने रुपए की दे रहे हो। और इस कारण से खड़ा हो गया और पाकिस्तान की पेपर एसोसिएशन कह रही है कि हम तो भैया पंगा नहीं लेने वाले हैं। अब तो आप हमें मौजूदा एक फिक्स प्राइस में हमें पेपर ला कर दोगे, उस फिक्स प्राइस पर हम अपना एक सारी बुक तैयार करेंगे और फिर एक बच्चों को देंगे। अगर आप हमारे यहाँ पर सहायता नहीं करते हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हम टेक्स्ट बुक पब्लिश नहीं करेंगे। श्रीलंका के हालात बन गए हैं इस सिचुएशन में, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो गया है। अब पाकिस्तान की पेपर एसोसिएशन तो अपना रोना रो रही है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी अपना रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें लोन नहीं दे रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं लोन नहीं दे रहा है क्योंकि पिछली सरकार थी ना, उसने दोस्तों पिछली सरकार ने आईएमएफ की शर्तों को मानने से मना कर दिया था। यही कारण है कि आईएमएफ का जो ट्रस्ट है वो टूट गया है और इसी कारण से पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है। अब लोन नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के अंदर अब फैसला लिया गया आज सुबह 11 बजे के करीब कि पाकिस्तान के अंदर अब 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां कौन सी हैं? पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रियां हैं सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, एलएनजी टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल और सिगरेट की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जिनका कारोबार असली है। उनसे अब 10% एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लिया जाएगा। और ये जब फैसला लिया गया दोस्तों, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट गिर गई 20 मिनटों के अंदर। देख लीजिए दोस्तों, भला करने के लिए कोई ये स्टेप उठाते हैं उसके बाद ये बुरा हो जाता है। अब ये स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट गिर गई, जो एक पाकिस्तान के लोगों ने पैसा लगा रखा था, दुनिया के दूसरे देशों ने पैसा लगा रखा था इनकी मार्केट में, वो पैसा निकला है, तो ये एक बहुत बैड संकेत है। खैर, पाकिस्तान में आम ही हो गया है, रोजाना ही इनकी मार्केट क्रैश हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है और पाकिस्तान के चैनलों पर एक्सपर्ट्स
आज की मौजूदा पाकिस्तान की मौजूदा सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में हर हाल में आपको अपने देश के अंदर पावर कट लगते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो बिजली हो चाहे वो गैस हो। क्यों लगेंगे? तो अभी भी तो लग रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार बिजली और गैस खरीदने के लिए थक गई है और 3 बार इन्होंने टेंडर लेने के लिए एक सारे बिड जारी की, लेकिन कोई भी टेंडर इन्हें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? बिडर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि यूरोप के देशों ने गैस खरीद लिया है। हाल ही के दिनों में रशिया से खबर आई थी कि रशिया ने यूरोप को गैस सप्लाई रोकनी शुरू कर दी है और उसके बाद यूरोप के जो देश हैं दुनिया के अलग अलग देशों से गैस खरीद रहे हैं। पाकिस्तान के ऑफिशियल मीडिया चैनल के सामने आकर पिछली सरकारों के ऊपर ठीकरा पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार के समय में $4 में गैस मिलती थी, आज वही गैस $40 में मिल रही है। तो आप हमें बताओ कि किसकी मां को हम मासी बोलें? ये तो हाल है पाकिस्तान का दोस्तों। ये सारी बातें निकल रही हैं। अब दोस्तों तीसरी बार इन्होंने LNG के स्लॉट के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोई भी बिडर नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि अब जुलाई के महीने में इनके देश में बहुत मुसीबत होगी। अब ये मुसीबत होगी ना, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट पे भी एक ब्रेक लगेगी। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली बनती है उस पे भी ब्रेक बनेगी। पाकिस्तान अपने देश में दोस्तों बिजली पैदा करने के लिए गैस का इस्तेमाल करता है। गैस इनकी फैक्ट्रियों में भी एक मशीनें चलाती है, गैस से इनकी बिजली भी तैयार होती है। तो ये सारा प्रक्रिया पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। अब इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी निकलना शुरू कर गई हैं और एक वावा कार नाम की कंपनी है, उसने अपने पाकिस्तान के अंदर सारे ऑपरेशन समेट लिए। अब दोस्तों सारी खबरें आपको पता लगी और आज ये खबर आई है पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तान को इस 12 महीनों के अंदर कम से कम 40 से लेकर 41 बिलियन डॉलर हर हालात में चाहिए, तभी इनके देश का गुजारा हो सकेगा। आप कहोगे 41 बिलियन डॉलर क्यों चाहिए इनको? दोस्तों इनको ये इतने बिलियन डॉलर इसलिए चाहिए ताकि ये जो इन्होंने कर्जा ले रखा है ना, जो पिछले 30 सालों से दुनिया के कल्ले कल्ले देश से ये कर्जा ले रहे हैं, उनकी कर्जे की पेमेंट करनी है इन्होंने 41 बिलियन डॉलर के अंदर। और इसी के साथ इम्पोर्ट जो करना है ना चीजों को, वहां पर ये डॉलर खर्च करना है। 41 बिलियन डॉलर जुटा पाते हैं नहीं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था यार। तकरीबन हर महीने का कर दो 3 बिलियन तीन बिल्कुल 3 तकरीबन कर दो। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई यार। ये हिंदी प्लस वाले भाई ने जो चीज बताई है ये बिल्कुल ठीक बताई। अब तो भाई देखो स्टूडेंट पे भी आ चुका है। देखो पेपर महंगा हो गया, वजह जो किताबें नहीं मिलेंगी तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पहले किताब में मिलती थी 50 रुपए की, अब वो हो गई 150 की, 200 की। जो खरीदनी जाएंगे तो बोलते हैं पहले तो 50 रुपए की मिलती है, अब 200 रुपए की दे रहे हो। क्यों दे रहे हो भाई? लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाने छोड़ देने, हालात फिर ऐसे ही आ रहे हैं। अब यही हो सकता है। फिर इसी वजह से जो बच्चे निकलेंगे नहीं पढ़ेंगे वो किधर जाएंगे? वो यही फिर तक नहीं बढ़ेंगे। जारी बात है, वो अगले को 100 रुपए पे मारेंगे। यही हाल हो गया यार। पाकिस्तान की हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या अभी भी यहाँ पे चोरी चकारी बढ़ चुकी है। लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेचारा क्या ना। जब तक जिस मुल्क में तालीम का निजाम ही ठीक ना हो, पॉलिसियां ही ठीक ना हो, कि वो मुल्क आगे क्या चलेगा? सुपर टैक्स लग गया, सुपर टैक्स लग गया था। देखो जो रही कसी वो सुपर टैक्स निकाल देगा। सीमेंट, सरिया, बैंकिंग और बहुत सारा निजाम जिस पे लग गया। ये लोग क्या करेंगे यार? सोचते नहीं है कि अवाम पे ही हम डाका डाल रहे हैं। ये गरीब अवाम है ना, अमीरों पे डालो यार। जो अरबों डॉलरों के मालों के, गरीब की छोड़ो, उनकी कंपनियों पे लगाओ। अब एक गरीब का बच्चा अपना घर बनाने निकलता है, सरिया महंगा है, सीमेंट महंगा, कैसे बनाएगा? कैसे बनाएगा? क्या हालात हैं? ये तो श्रीलंका से भी बदतर हालात होते जा रहे हैं। हाँ ना। हमें 40 बिलियन डॉलर कौन देगा? हमें कोई भी नहीं देता मेरे बाल। कोई अरब अमारात नहीं देता, कोई यूरोप नहीं देता। IMF ने ना कर दिया। ये बोलते हैं कि पिछली हुकूमत, मुझे तो नहीं समझ पिछली हुकूमत ने क्या किया था, इस हुकूमत ने क्या किया। एक दूसरे के पीछे लगे हुए। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा खैर। तो बाय।